चैनल प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने पेट 2022 के लिए आवेदन कर रखा है और उनका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर माह में होने वाला है, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए हो सकती है। जैसा कि सभी बच्चे को पता है कि जो पेट में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपके जीके जीएस के होते हैं और 50 प्रश्न आपके मैथ और हिंदी के होते हैं। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि जो अकेला सेक्शन जीके जीएस का आता है वो 50 नंबर गेन कराता है। तो आज से मेरे द्वारा मेरे चैनल पर आपको 10 प्रश्नों का एक वीडियो होगा, जिसमें लगातार 10 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपको जिस दिन तक एग्ज़ाम होने जाता है उस दिन तक आपको लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आप लोगों को पेट एग्ज़ाम देना है और आपको जीके जीएस में बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है या पॉलिटी है, इसके जो प्रश्नों को आपको तैयार रखना है और आपकी जीके जीएस को धारदार तैयारी देना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, बात करते हैं। जैसा कि इसमें जीके जीएस के पहला टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित में 10 प्रश्न आज के वीडियो में है और ये 10 सीरीजें आएंगी, तो इसके टोटल प्रश्न 100 आपको करा दिए जाएंगे। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके जीके पेट के एग्जाम में पूछे जाने की दावेदारी है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए, जैसा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी, या तंग थी और या मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो आपको ये प्रश्न दिया गया है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से इस 4 विकल्पों में से सही करके कौन सा इसका विकल्प है वो उत्तर देना है। तो आपको मैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरव्यू एक जल्दी बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं और इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इन्हीं नामों से जाना जाता है। और अगर हम लोग आपकी और क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की जो वर्तमान में इसके समकालीन सभ्यता थी, जैसे चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से जो हड़प्पा नगर था ना, हड़प्पा की सभ्यता का जो नगर नियोजन था वह उन सभी सभ्यताओं से उत्तम था या भिन्न था। सबसे अच्छा नगर नियोजन कहीं देखने को मिलता है तो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। इसका नगर नियोजन क्या था कि यहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी, चौड़ी थी और सीधी एकदम थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? चौड़ी और सीधी। तो इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सो दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि जैसे दूसरा प्रश्न हमारे दिया गया है साथियों कि दूसरे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि इसी नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। तो अगर हम लोग बात कर ले, उसमें एक और नदी भी है, रावी नदी भी अपना बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो अगर हम लोग बात कर ले तो हड़प्पा शहर है, बात कर लेंगे सबसे पहले जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी के किस तट पर स्थित है? तो बाएं तट पर स्थित है। तो भैया, जब हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो खंडहर होंगे वो कहाँ स्थित होंगे? वो किस नदी किनारे स्थित होंगे? तो वो रावी नदी किनारे स्थित होंगे। तो दूसरा प्रश्न हो जाता है। आगे प्रश्न पर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात कर लें कि जो मोहनजोदड़ो इसमें से पहले तो 4 प्रश्न दिए गए, चार विकल्प दिए गए हैं, रावी है, झेलम है, व्यास है, सिंधु। तो ये बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इनमें से जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? सिंधु नदी के या दाएं तट पर स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है तो इसके खंडहर भी तो सिंधु नदी किनारे ही स्थित होंगे। तो इसका भी सही उत्तर सिंधु नदी हो जाता है, अर्थात विकल्प नंबर 3। आगे प्रश्न पर हम बात करते हैं साथ कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? 4 भवन जो 4 बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें से कौन सा जो है बड़ा भवन है? इसमें दिया विशाल स्नानागार है, धान्यागार है, 2 मंजिला मकान है, सस्तंभ हाल है। तो आपको इसमें सही उत्तर चुन के बताना है कौन हो सकता है। तो मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो अभी तक धान्यागार मिला है, धान्यागार या विशाल अन्नागार मिला है। ग्रेट ग्रेनरी जिसे कहते हैं, विशाल अन्नागार, विशाल धान्यागार आपका मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन मिला है। बात कर लेंगे उसके बाद आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न जो हमारा दिया गया है साथियों वह 5 नंबर प्रश्न है। इससे पूछा गया है कि जो विशाल स्नानागार है, ग्रेट बात कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी बहुत सारी साइट्स है, 11 से 12 जो महत्वपूर्ण साइट है उसमें जो आपका जैसे हड़प्पा है या लोथल है या चनहुदड़ो है या मोहनजोदड़ो है। तो आपको यह
यह बताना है कि जो विशाल स्नानागार जो आपकी एक बड़ी आकृति है वह कहाँ से देखने को मिलती है, वह कहाँ से, वो खुदाई कहाँ की खुदाई में उसे मिलता है, तो वह बताइए कहाँ की खुदाई में मिलता है। तो वह आपको बता दें कि वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से जो है ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट बाथ मिलता है। आगे प्रश्न पे अगर हम लोग बात कर ले कि जो पाँच छठा नंबर प्रश्न आता है, छठा नंबर प्रश्न कौन सा होता है कि सिंधु नदी, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। क्यों? क्योंकि यह अच्छा सा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग कह देंगे कि क्योंकि लिपि की बात आई है ना, तो कोई कहेंगे कि लिपि हो सकती है, ब्राह्मी हो सकती है, अरबी हो सकती है, ये तीन लिपि में से बहुत सारे लोग लगा देंगे। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वह लिपि जो है वह अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकती। उसको वो पता नहीं किस तरह लिखी कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसकी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं है। आगे, और सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता जो लिपि है उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। कैसे है? पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, भाव चित्रात्मक है। इसकी जो लिपि है पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। सो साथियों आगे प्रश्न पर हम लोग बात कर ले हैं कि जो आठवां नंबर प्रश्न है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर या बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर और बंदरगाह था वह कौन था? बताइए, कालीबंगा था, या लोथल था, या रोपड़ था, या मोहनजोदड़ो था। आप लोग बताइए। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो सकता है वह हमारा लोथल हो सकता है। लोथल क्यों? क्योंकि यह गुजरात में देखो, यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित होने का मतलब यह कहीं ना कहीं बंदरगाह है। तो यह बंदरगाह जो है लोथल में स्थित है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि जो यह लोथल है वह आपकी बहुत महत्वपूर्ण साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ से बंदरगाह है, जहाँ से विदेशियों से क्या होता था? व्यापार होता था। आगे प्रश्न जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों में एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। जो उसमें उसकी खुदाई, एक जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी मूर्ति? वह नटराज की है, या नरसिम्हा की है, बुद्ध की है, नृत्य करती हुई मूर्ति है। तो आप बताइए कि वह कौन सी मूर्ति है। तो यहाँ पर आपकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह नृत्य करती हुई नारी मूर्ति हुई, नृत्य करती हुई नारी मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। साथियों लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किस जहाजी माला घाट का था। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर सही से नहीं करेंगे तो बता नहीं पाएंगे इसका आंसर। कि लोथल नामक स्थान, जो लोथल नामक स्थान है, इसमें 4 सभ्यताएं दी गई। सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, फारसी, ये 4 सभ्यता है। तो प्रश्न ये पूछा है कि जो लोथल है वह इन 4 सभ्यताओं में से किसका एक जहाजी माला घाट था, अर्थात किसका एक बंदरगाह था। तो मेसोपोटामिया का तो था नहीं, मिस्र का था नहीं, फारसी का था नहीं, बचा एक ही ऑप्शन, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हमारे सामने लोथल के रूप में निकल के आता है। तो साथियों 10 प्रश्नों की सीरीज यहाँ आज खत्म होती है। अब आगे की सीरीज कल देखेंगे। साथियों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे और आपको जीके की धारदार तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।